नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि अतिथि से पहले कभी स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान भक्तिपरायण थी। एक बार राजा अम्बरीश ने भगवान की आराधना के लिए द्वादशी प्रधान एकादशी का 1 वर्ष तक व्रत करने का नियम लिया। व्रत की समाप्ति पर उपवास करके यमुना जी में स्नान करके उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दिया। राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत का पारण करने ही वाले थे, तभी दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, और ऐसा कहकर वे नदी तट पर स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ वे स्नान के बाद ध्यान करने बैठ गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर के लिए ही शेष रह गई थी। अतः अम्बरीश ने ब्राह्मणों से कहा कि अतिथि के पहले स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते व्रत का पारण न करना दोनों ही दोष है। अतः क्या किया जाए, जो उचित हो वह बताएं। ब्राह्मणों ने कहा कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी, अतः आप जल से ही पारण कर लें। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के अनुसार वैसा ही किया। तभी दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करके लौटे। राजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु दुर्वासा ऋषि ने अपने अनुमान से यह समझ लिया कि राजा ने व्रत का प्रारंभ कर लिया है, और वे क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि तुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, तूने मुझे बुलाकर मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर राजा अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए झपटी, परंतु अम्बरीश तनिक भी विचलित हुए बिना चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। सुदर्शन चक्र को भगवान ने पहले ही सेवक की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। अतः सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, एवं कृत्या को भस्म करने के बाद सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखकर दुर्वासा ऋषि वहां से निकल भागे। आगे की कथा के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अतिथि से पहले स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।